हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है आपके प्रिय चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हेतु रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है, आपको मैं बताऊं। और मैं जो रीजनिंग करा रहा हूं उसमें एक एक चीज़ कराने वाला हूं। इसमें कोडिंग और डिकोडिंग वाले आज मैं कुछ प्रश्न कराऊंगा और उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें से आपके लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आपके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इस बात पर ध्यान देना है आपको गंभीरता से यहाँ पर। और कोडिंग सिस्टम जो होता है उसमें क्या किया जाता है, जैसे कहीं कोई चीज़ देख दी उसी को हमें मानक रखना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की हिंदी के जो गिनतियां हैं उनसे दे दी। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल नंबर 1 दिया है इन्होंने, यदि 3 को 20/514 लिखा जाता है तो इंटर के लिए कोड क्या होगा। ये कोड सिस्टम आ गया और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। शॉर्ट मेथड से बताऊंगा ये, जिसके कारण आप बहुत जल्दी से जल्दी ये कोडिंग सिस्टम सीख जाएंगे। ध्यान देंगे तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला है, अब जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखा, TEEN। अब 3 की वर्णमाला के अक्षरों में स्थिति क्या होती है, जैसे आप सिस्टम से जाएंगे। जैसे ए है, ए की स्थिति पहले नंबर पर है तो 1 आ गया। ऐसे टी का मान यहाँ पर आ रहा है 20। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, टी का 20 आ गया। ई 5वें नंबर पर आती, ABCDE 5वें नंबर पर आई तो 5 लिख दिया इसके सामने। ई की 5वें पोजीशन पे, एन की 14, यानी कि एम 13 पे आता है। आदि वर्णमाला पर एम है, कुछ आप इसको रट लेंगे। जैसे एम बराबर 13वें नंबर पर आता है तो एम के बाद एन 14वें पर आ गया। तो इसी प्रकार से अब इंटर शब्द दे दिया इन्होंने, तो ई जो है, ई का मान कितना आ गया 5। यहाँ पर ध्यान देंगे 5। अब एन का आपका इसमें दिया भी है 14, आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है। अब टी फिर आ गया, टी का कितना है 20, यहाँ पर दिया हुआ है मान। ई का भी दिया हुआ है कितना है 5। और आर, अब आर एक अलग शब्द आया आपका, तो अब आपको पता, एन तक तो पता है ही 14 है। एन के बाद क्या आता है ओ का 15 हो गया, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19 और टी आर क्यू आर एस, नहीं एस तक नहीं जाना है, मतलब यहाँ पर 14 हो गया। अब एन के बाद अब यहाँ पर दे दिया इन्होंने, और एन OPQR, और इसमें आर का मान, तो इसके 14 के बाद में अब आप देख लीजिए क्यों 4 और जोड़ दिए, 14 में कितने हो गए 18 हो गए। तो ये दोस्तों 18 आ गया इसका मान, ठीक है। तो अब इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जिस प्रकार से 3 का मतलब इतना दे दिया 20 और 55 और 14, उसी प्रकार से इंटर का क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख लेंगे इंटर का मान हो जाएगा 5, 14 और 20, 5 और 18। अब इसमें आप देख लीजिए ये कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखिए जल्दी से मिलान कर लीजिए, 5, 14, 20, 18। तो इसलिए कौन सा उत्तर हो गया, डी हो गया। तो इसलिए आंसर डी होगा। एक इसमें सरल तरीका और भी है, इतना हमको समय नहीं लगाना है। इसमें हमें क्या करना है कि हम पीछे से भी हम देख सकते हैं जिस चीज़ के लिए। अब बाकी तो सब मिल ही रहा है, केवल हमको लास्ट, बाकी तो ये सब अक्षर केवल इसका देखना था, आर का। अब आर का सिस्टम आपको पता करना है। जैसे एन तक तो आपको पता थे ही कि एन का मान कितना था 14 था। एन के बाद में OPQR 4 और जोड़ दिए 14 में, 14 4 कितने हो गए 18। तो लास्ट वाला आपने देख लिया, ओके। और यहाँ पर 18 हो गया, और ये 518 है, ये 618 है, 618 है, 518 है। तो इन दोनों में समानता देख ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया,
और यहाँ 15 है और ये 14 आ गया मान, यहाँ 15, तो ये 14 वाला हो गया। थोड़ा सा हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। इनका जब हम अभ्यास कर लेंगे बार बार तो ये कोडिंग सिस्टम में होता क्या है, अभ्यास के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद दूसरा आपका आता है कूट भाषा में बाई ई डबल एल को 25 यानी बाई का मान 25 हो गया, ई का मान 5 हो गया और एल का मान 12 और फिर एल का मान 12 है लिखा जाता है। तो उसी भाषा में TALE टेल के लिए कोड क्या होगा, तो बाई का मान 25 था, यहाँ पर ये दिया हुआ था। अब टी का मान पूछ रहे हैं ये, तो आप यहाँ पर टी ध्यान देंगे, टी कौन से नंबर पर आता है, ये 20वें नंबर पर आता है टी। ए आ गया पहले नंबर पर। अब एल का है, एल एम, ठीक है, एम 13वें पर आता है तो एल उससे पहले आ गया 12वें पर। ई का आ गया आपका ये 5वें पर। तो अब आपका यहाँ पर कोडिंग सिस्टम ये मिलान कर लीजिए, 20 1 12 5, 20 1 12 5, तो ये हो गया। तो इसलिए आंसर हो गया आपका ए, इसलिए आंसर ए होगा। अब ये आपके हो गए दोनों। अब अगला देखिए, जल्दी बंद करो साथियों। अब ये तीसरा प्रश्न है आपका, यदि पाइप को 16 9 16 5 यानी पी को 16 और आई आपका स्थानीय मान इसका हुआ 9 और पी का क्रम हुआ जा करके फिर आपका 16 और ई का हुआ 5 लिखा जाता है, तो SWAN स्वैन का अंतिम अक्षर क्या होगा। अब इसमें अंतिम अक्षर पूछा गया, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर इसका 16 या 9 या 16 5 हो गया, तो इसका अंतिम अक्षर ये हमें देख। इसी प्रकार स्वैन में एस का क्रम जो आता है वो 19वें नंबर पर आता है वर्णमाला में, ठीक है। डब्ल्यू का आता है 23वें में, जैसे ZYXW, उधर से माइनस आप कर सकते हो, जेड का 26वां, फिर 25 24 23 आ गया ये, ठीक है। ए का पहला एक ही पहले नंबर पर आता है, एन का 14वां नंबर होता है। तो इसमें अंतिम अक्षर आपको देखना है, अंतिम अक्षर एन है, तो एन का मान में इकाई का अंक लेंगे अंत में, अंतिम अक्षर में, तो इकाई का आ गया यहाँ पर 4। ओके, तो इसमें 4 मान आया अंतिम अक्षर का, ठीक है, इकाई का अंक लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4 है, तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न ध्यान देंगे, यदि LIT को 12920 के रूप में लिखा गया है, यानी एल का मान कितना होता है 12, आई का हो गया 9 और टी 20वें नंबर पर आता है, तो उसी प्रकार से दैट का मान क्या होगा, ठीक है। ये 12920 हो गया इसका, ठीक है। अब दैट का 12 हो गया, एच का 8वें नंबर पर आता है, ए आता है पहले नंबर पर, टी आता है 20वें नंबर पर। तो 20 8 20,000 वो ये आप देखिए 20 और 8 1 20 हुआ, ठीक है। तो 20 8 1 20, इसमें देखिए कहाँ है 20 600 20 61 20 है, ये 20 51 20 है और ये 20 81 20 हो गया। 20 81 20 देखना है हमको, तो ये सी का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से कूट भाषा में कोडिंग सिस्टम में BEIL को ये 25 और 92 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो मीट के लिए क्या कोड होगा, तो इसमें बहुत सरल तरीके से देख लेंगे। BEIL, इसका बी का मान 22वां होता है, ठीक है। ई 5वें पर आ गया, आई 9वें पर आ गया, एल 12वें पर आ गया। ओके, तो इसमें इकाई का अंक हमको इनमें कोडिंग सिस्टम में लिया गया है। इसमें क्या आया, 25 92 आया, तो 25 92 में इकाई का अंक लिया है। 22 में इकाई का अंक 2 आ गया, यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ 9 है और इसमें 12 में इकाई का अंक 2 है। तो उसी प्रकार से आपका मीट के लिए देखिएगा, तो मीट में एम का मान हो गया 13, ई का आ गया आपका 5, ई का 5 आ गया, टी का आ गया 20, 20वें स्थान पर है टी। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कि ए पहला है, बी दूसरा है, तो ऐसे जैसे एम हो गया, एम बीच में आ गया आपका 13वें पर आ गया, एन 14वें पर आ गया। तो ये ध्यान रखें, एम 13वें पर आया,
तो 13 में इकाई का अंक 3 आ गया और यहाँ 5 आ गया इसका, और ये ई का 5 आ गया और इसका 0 है, तो 3550 आ गया। तो 3550 आपको देखना, ये 3551 है, ये 3550 है, तो इसलिए आंसर कितना आ गया, बी आ गया। ये 3550 का, तो इसलिए आंसर 20 हो जाएगा। तो साथियों बहुत ध्यान से ये सोचने की बात है कि आप इसमें थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। बहुत सरल ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। केवल कोडिंग सिस्टम में अक्षरों को कौन से स्थान पर आता है, इकाई का मान पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पहले ये आपको मुँह ज़बानी याद हो जाना चाहिए, फिर आप कठिन से कठिन कोडिंग सिस्टम को आप कर सकते हैं अंकों में। तो आज मैंने आपको रीजनिंग में ये विषय आपको बताया, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आगे भी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कराऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस शॉर्टकट मेथड को समझेंगे और रोज़ाना लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। और ज़्यादा मंजिल आपकी दूर नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।